हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट का पीएच निकाला, हमने वाटर का पीएच निकाला। अब हम क्या करते हैं, अगर आपके पास या तो स्ट्रॉन्ग एसिड गिवन है या स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है तो उसका पीएच कैसे निकालते हैं सुनिए। आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में अल्फा 100% होता है या 1 होता है। तो जब आप HCl को ब्रेक करवाइएगा तो 100% ब्रेक होगा, H+Cl नेगेटिव है। पहले अगर कॉन्सेंट्रेशन C था तो 0 0 100% है तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन इसका पूरा 0 हो जाएगा, इसका C। यानी कि जो आपको क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा वही H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। और यहां जो कॉन्सेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, मोस्टली क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन आपको मोलैरिटी में गिवन होगा, पर उसको हम नॉर्मेलिटी में चेंज करेंगे। कैसे? नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो जैसे मान लीजिए आपको HCl दिया है तो HCl का आपको क्वेश्चन में मोलैरिटी देगा और आपको पता है HCl का एन फैक्टर होता है 1, तो यहां से नॉर्मेलिटी HCl का हो जाएगा मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, यानी कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा H+ का आयन। अब आप ध्यान से सुनिए, जब हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में मिलाते हैं तो आपको पता है वाटर में ऑलरेडी उसका आयन प्रेजेंट होता है H+OH नेगेटिव। अब मान लीजिए इसमें आप HCl मिला रहे हैं तो HCl मिलाने से HCl का भी H+ कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो वाटर में क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, H+ आयन का वाटर से जो आ रहा है और HCl से जो आ रहा है। तो इस सॉल्यूशन में टोटल H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से भी और वाटर से भी। ठीक है, अब देखिए इस बेसिस पे 2 केस बनता है। क्या केस बनता है? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाला जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन है वो वाटर के H+ कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है। आपको पता है वाटर का H+ कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ होता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाला कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा मतलब पावर कम होना चाहिए, यानी 10⁻⁷ से ज्यादा होना चाहिए। तो पावर कितना होना चाहिए? 10⁻⁶, -5, -4, -3। तब हम क्या करेंगे, वाटर से आने वाले H+ को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सुनिए, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज ग्रेटर देन 10⁻⁷, यानी कि 10⁻�6 हो, -5 हो, 4 हो, 3 हो, तो H+ और OH नेगेटिव आयन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज नॉट कंसीडर्ड इन द कैलकुलेशन। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ निकालने के लिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड का नॉर्मेलिटी यूज कर लेंगे। देगा क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी, स्ट्रॉन्ग एसिड के एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको नॉर्मेलिटी मिलेगा। सिमिलरली फॉर स्ट्रॉन्ग बेस अगर OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो तो वो सिर्फ नॉर्मेलिटी के बराबर आएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ से कम हो, जो कि वाटर का H+ आयन और OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, 10⁻⁷ से कम हो या उसके इक्वल हो, यानी कि 10⁻⁷ हो सकता है, -8, -9, -10, तब हम H+ आयन और OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन वाटर का भी कंसीडर करेंगे कैलकुलेशन में, और इस सॉल्यूशन को हम बुलाते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जो H+ आयन का टोटल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड का नॉर्मेलिटी हम लेंगे और वाटर का H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो कि बेसिकली 10⁻⁷ के बराबर होता है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस के लिए OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस का नॉर्मेलिटी देगा आपको मोलैरिटी, पर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस OH नेगेटिव आयन ऑफ वाटर। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको H2SO4 का आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है इतना और आपसे पूछा पीएच बताइए। आपको जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है वो मोलैरिटी में दे रखा है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे वो आप नॉर्मेलिटी में यूज करेंगे। तो नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो मोलैरिटी आपके पास इतना है 10⁻�3, H2SO4 का एन फैक्टर होता है 2, तो यहां से आपके पास नॉर्मेलिटी आ गया इतना। अब आपको पता है कि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। नॉर्मली अगर किसी भी एसिड में H+ का कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं तो वो C अल्फा देखते हैं। अब सिंस H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अल्फा 1 के बराबर होता है, तो जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा इस एसिड का वो उसके कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा, और ये कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मेलिटी लेते हैं, यानी H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ गया इतना। फिर H+ का नेगेटिव लॉग लेंगे 3 - log 2, आपके पास पीएच आ जाएगा। अगेन एक और सिमिलर क्वेश्चन, इसमें आपको BaOH होल ट्वाइस स्ट्रॉन्ग बेस है उसका आपको मोलैरिटी गिवन है और आपसे पूछा पीएच एट 90 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 90 डिग्री सेल्सियस पे पीएच प्लस पीओएच आपको पता है वो 12 के बराबर आता है। तो अब देखिए आपके पास BaOH होल ट्वाइस का स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है, इसमें आपको मोलैरिटी गिवन है, तो पहले आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके अंदर जो OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इसके गिवन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा, क्योंकि अल्फा 1 होता है और कॉन्सेंट्रेशन हम नॉर्मेलिटी में लेंगे। तो मोलैरिटी गिवन है, BaOH होल ट्वाइस का नॉर्मेलिटी एन फैक्टर होता है 2, तो यहां से आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ गया OH नेगेटिव आयन का। फिर इसका आप नेगेटिव लॉग लीजिएगा तो आपके पास POH आएगा, और पीएच प्लस पीओएच 12 होता है 90 डिग्री सेल्सियस पे, तो पीओएच आ गया, तो पीएच निकालने के लिए 12 माइनस पीओएच कैलकुलेट करिएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि H2SO4 का 490 मिलीग्राम है, इसको हमने डिसॉल्व किया है 100 ml सॉल्यूशन में, तो आपसे पूछा है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो बेसिकली H+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो उसके गिवन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा, और कॉन्सेंट्रेशन हम नॉर्मेलिटी में लेंगे। तो पहले जो आपके पास डाटा गिवन है उससे आप मोलैरिटी निकालिए। मोलैरिटी होता है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोल होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन मास है 490 मिलीग्राम, आप उसको ग्राम में चेंज करिएगा। मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का होता है 98, वॉल्यूम लीटर में चाहिए पर दिया है ml में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखिए मोलैरिटी आ गया इतना। फिर आपको कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मेलिटी में निकालना है, तो नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। मोलैरिटी आ गया, एन फैक्टर H2SO4 का 2 आता है, तो नॉर्मेलिटी आ गया। यही नॉर्मेलिटी H+ के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा, इसका नेगेटिव लॉग लेंगे, आपके पास पीएच आ जाएगा। ठीक है, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा के बराबर होता है, पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में अल्फा 1 होता है, तो H+ या OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन उसके गिवन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर आएगा, और ये कॉन्सेंट्रेशन हम नॉर्मेलिटी में लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि आपके पास KOH एक्वस है और KOH एक्वस का आपके पास देखिए कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो आपसे पूछा इसका पीएच बताइए। अब देखिए ये जो सॉल्यूशन है KOH के साथ पानी है, मैंने आपको बताया था कि अगर गिवन एसिड या बेस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 से कम हो या उसके इक्वल हो, कम हो मतलब नेगेटिव में ज्यादा होना चाहिए, -8, -7, -9, तो वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस होता है। और जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस होता है तो OH नेगेटिव आयन जो कॉन्सेंट्रेशन होगा टोटल, वो इस बेस से भी आएगा, और बेस से आएगा तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका नॉर्मेलिटी यूज करेंगे, और वाटर से भी आएगा तो टोटल OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बेस से भी आएगा, वाटर से भी आएगा। और वाटर में OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है 10⁻⁷ के बराबर। और आपको स्ट्रॉन्ग बेस का गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, QH का एन फैक्टर 1 होता है तो नॉर्मेलिटी हो गया इतना। इन दोनों को ऐड करिएगा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, फिर यहाँ से 10⁻⁸ कॉमन लीजिएगा, 1 + 10 11 इंटू, तो ये आ गया OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन। इसका नेगेटिव लॉग लीजिएगा, आपके पास POH आएगा, और PH + POH 14 होता है तो PH निकालने के लिए 14 - POH करिएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको HCl एक्वस का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 10⁻⁴ मोलर। इसको बोला है कि डाइल्यूट करते हैं 1000 टाइम्स, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁴ मोलर। जब आप इसको डाइल्यूट करिएगा यानी वॉल्यूम बढ़ाते हैं, आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम में ये रिलेशन होता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आप वॉल्यूम 1000 टाइम्स करिएगा तो कॉन्सेंट्रेशन 1000 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि अब जो HCl का कॉन्सेंट्रेशन आएगा इनिशियल का 1/1000 टाइम्स आएगा। ये समझना पड़ेगा आपको, वॉल्यूम आपने 1000 टाइम्स बढ़ाया है तो कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का 1/1000 हो जाएगा। तो अब जो नया कॉन्सेंट्रेशन आया HCl का वो आया 10⁻⁷ मोलर HCl। अब आप देखिए क्या ये HCl का कॉन्सेंट्रेशन एक्वस है, तो मैंने आपको बोला था कि अगर एक्वस है तो अगर गिवन एसिड या बेस का कॉन्सेंट्रेशन लेस देन इक्वल टू 10⁻⁷ है जो कि वाटर का है, वाटर में H+ या OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तब आप यहां पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का, और ये इक्वल टू 10⁻⁷ है, पहले तो आपको यही आना चाहिए, तो यहां पे हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का। तो जो टोटल H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो एसिड से भी आएगा और वाटर से भी आएगा। एसिड से आ रहा है 10⁻⁷, दिया आपको मोलैरिटी है पर HCl का एन फैक्टर 1 होता है तो नॉर्मेलिटी उसी के बराबर आ गया। यहां से ये कॉमन लीजिएगा तो 1 + 1, तो यहां से PH, इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो आपके पास PH आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि HNO3 में से कितना मोल रिमूव करे उसके 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन से ताकि उसका pH 1 से 2 हो जाए। तो आपके पास देखिए HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एन फैक्टर इसका 1 होता है तो जो नॉर्मेलिटी होगा वही मोलैरिटी होगा। इनिशियल pH 1 था, pH 1 से 2 करना है ना, तो इनिशियल pH 1 था, तो अगर pH 1 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इसका एंटी लॉग लेंगे 10⁻⁻1 आएगा। 10⁻⁻1 का मतलब 0.1 मोलर पर लीटर, 0.1 मोल पर लीटर। फिर ले जाना है कहां पे, 2 पे, तो 2 pH करेंगे तो इस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आएगा 10⁻⁻2 मोलर, यानी कि 0.01 मोल पर लीटर। तो यहां से यहां ले जाने में कितना मोल रिमूव किया आप, इसमें से माइनस इसमें करिएगा तो मोल रिमूव आ गया 0.1 - 0.01, इतना मोल आप जब रिमूव करेंगे तो pH 1 से 2 चला जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप क्या करते हैं, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करते हैं या आप 2 स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करते हैं, तो जो मिक्सर का pH है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम बेसिकली एग्जांपल ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, यही सेम फंडा हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने पर। तो आइए बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास है H2SO4 और आपके पास है HCl, ठीक है। आपने इस दोनों को एक कंटेनर में मिक्स किया। H2SO4 का आपके पास नॉर्मेलिटी गिवन है N1 और इसका वॉल्यूम गिवन है V1, और HCl का नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम गिवन है N2 V2। तो जब आप इसको इसमें मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम आएगा V1 + V2, लेकिन सॉल्यूशन का आपको नॉर्मेलिटी पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी आपको पता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मिक्सर का निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सर। अच्छा मिक्सर में किस किस का है, हाँ H2SO4 है, HCl है, तो H2SO4 का नॉर्मेलिटी, H2SO4 का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि H2SO4 का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट N1 V1 प्लस HCl का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट N2 V2, और भी अगर कोई ऐड करते हैं तो डैश 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 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सर, ठीक है, जो होगा V1 + V2। तो आप यहां से देखिए V को इधर मल्टीप्लाई करिए तो N × V आ गया N1 V1 + N2 V2 डैश 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 N3 V3। ये टोटल वॉल्यूम है, ये N क्या है, ये पूरे सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सर, और यही आपको क्या देगा, टोटल H+ का आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, क्योंकि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है C अल्फा, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अल्फा 1 हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन के बराबर ही है, कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मेलिटी में लेते हैं, तो जो मिक्सर का नॉर्मेलिटी होगा वही आपको टोटल H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन देगा। इसका नेगेटिव लॉग लीजिएगा तो आपके पास pH आ जाएगा। अब आप देखिए ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एक कॉन्सेप्ट आता है, आपको पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के 3 फॉर्मूले होते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट एंड मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, और इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, तो ये भी याद रखिएगा। सिमिलरली अगर आप 2 स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं तो अगेन स्ट्रॉन्ग बेस में आपको ये नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सर कैलकुलेट करिएगा, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर उसके बाद आपके पास यहां पे OH नेगेटिव आयन का टोटल कॉन्सेंट्रेशन आएगा और उसका नेगेटिव लॉग लीजिएगा तो POH आएगा,
और पीएच प्लस पीओएच 14 होता है तो फिर आप पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सुनिए। अभी हमने बात किया था कि दो स्ट्रॉन्ग एसिड या दो स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने से पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या हो कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को मिला रहे हैं इस बार, ठीक है, तो यहां अलग अलग कंडीशन बनता है। तो मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर में आपने H2SO4 मिलाया, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका आपको बेसिकली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन है N1V1, और KOH आपने स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन है N2V2, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। तो अब आप देखिए जो सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी आ जाएगा उसको क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सर, यानी N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सर। अब डिपेंडिंग ऑन कि किसका इक्विवेलेंट ज्यादा है, किसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, जो सॉल्यूशन का नेचर आएगा उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। अगर मान लीजिए एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट यानी N1V1 ऑफ एसिड वो ज्यादा है N2V2 ऑफ बेस, तो जो सॉल्यूशन का नेचर आएगा वो एसिडिक आएगा। और अगर एसिडिक आएगा तो आप क्या करिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड में से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस को माइनस करिएगा, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द मिक्सर, और वॉल्यूम डालेंगे V1 प्लस V2, तो यहां से आपके पास आ जाएगा नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सर। और अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो यही नॉर्मेलिटी H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसका नेगेटिव लॉग लेंगे आपके पास पीएच आएगा। लेकिन क्या हो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वो स्ट्रॉन्ग एसिड से ज्यादा होगा, तो सॉल्यूशन अब बेसिक हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा तो जो यहां से आपको मिलेगा वो OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस का जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है N2V2, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, उसमें से माइनस करिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सर, वॉल्यूम लेंगे V1 प्लस V2, यहां से आ जाएगा नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सर। और अगर सिंस बेसिक सॉल्यूशन है तो यहां नॉर्मेलिटी ऑफ जो मिक्सर आएगा वो OH नेगेटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन आएगा, और इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो आपके पास POH आ जाएगा। अगर POH आया तो आप क्या करते हैं, PH प्लस POH 14 होता है, 14 माइनस POH करिएगा आपके पास PH आएगा। लेकिन क्या हो कि अगर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बराबर है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे, सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। यानी अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल हुआ मतलब उसमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन, जो 10⁻⁷ के बराबर आएगा 25 डिग्री सेल्सियस, और पीएच और पीओएच 7 के बराबर आ जाएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला है कि आपके पास 3 एसिड है, कितने एसिड है, 3 एसिड है, और तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको सबका वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी गिवन है, वॉल्यूम नॉर्मेलिटी। आपसे बोला जब तीनों को मिलाते हैं तो पीएच बताइए सॉल्यूशन का। तो मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालेंगे, सबका आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करना है। देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ पहला एसिड, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दूसरा एसिड, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ तीसरा एसिड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सर। तो देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है N1V1, N2V2, N3V3 और मिक्सर का N×V, और वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम लेंगे और यहां आ जाएगा नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सर। आपको नॉर्मेलिटी में ही गिवन है तो सबका डालिएगा 1/10, 1/25, 1/10 इनटू सबका वॉल्यूम मल्टीप्लाई करिएगा, टोटल वॉल्यूम ऐड करिएगा, तो आपके पास नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सर आ गया। देखिए इतना, और यही जो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सर है, अब सिंस सब एसिड मिक्स करते हैं तो यही H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसका नेगेटिव लॉग लेंगे, आपके पास आंसर आएगा। देखिए यहां जो फंडा हमने यूज किया है, आपको पता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कभी चेंज नहीं होता है, चाहे आप कितना भी सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 3 को मिक्स किए एक कंटेनर में, तो सबका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर होगा और सॉल्यूशन का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा। बस वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये पहले वाले एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्लस दूसरे वाले एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्लस तीसरे वाले एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये बराबर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको 3 स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है और इसमें आपको मोलैरिटी गिवन है। तो मैंने आपको बताया था मोलैरिटी गिवन है, पहले आप नॉर्मेलिटी निकालिएगा। तो इसका नॉर्मेलिटी तो मोलैरिटी के बराबर आएगा क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 है, पर इसका एन फैक्टर 2 है, इसका नॉर्मेलिटी आ जाएगा मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। मोलैरिटी है 1/20, एन फैक्टर होगा 2, इसका नॉर्मेलिटी आ गया 1/10, और KOH का भी एन फैक्टर 1 होता है, तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के बराबर है। आपको वॉल्यूम गिवन, आपको बताना है पीएच। अब आप देखिए इन तीनों सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है ऐड करने के बाद वो इक्वल आएगा जब आप इस तीनों को सॉल्यूशन में डालेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे इसका, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट एसिड, सेकंड एसिड, थर्ड एसिड का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन में ये टोटल वॉल्यूम आपको देखिए तीनों का वॉल्यूम गिवन है, प्लस आपको ये भी गिवन है कि H2O का वॉल्यूम आपको गिवन है, इसमें वाटर भी ऐड करते हैं, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 साथ में H2O का वॉल्यूम। तो यहां से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, और आपको सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम आ जाएगा 2000, 1200, 300, 300 प्लस 200। तो ये जो एन मिक्स आया, तीनों स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन देगा, इसका नेगेटिव लॉग लीजिएगा, आपके पास POH आ जाएगा, पीएच प्लस पीओएच 14 होता है, तो पीएच निकालने के लिए 14 माइनस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है आपको HCl का वॉल्यूम गिवन है और NaOH का वॉल्यूम गिवन है, और HCl का पीएच गिवन है और NaOH का पीएच गिवन है। बोला जब इस दोनों को मिक्स करते हैं तो आपको बताना है सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा। तो देखिए अगर आपको HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका पीएच 2 है, तो HCl का एन फैक्टर होता है 1, तो चाहे आप मोलैरिटी की बात करते हैं चाहे नॉर्मेलिटी, दोनों सेम हो जाएगा। अगर पीएच 2 है तो इसमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, 10⁻², नेगेटिव एंटी लॉग लेंगे और यही नॉर्मेलिटी हो गया। तो यहां से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए HCl का, क्या होगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी आ गया 10⁻², वॉल्यूम है 200 ml, तो यहां से आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 मिली इक्विवेलेंट। सिमिलरली बेस, यहां भी इसका एन फैक्टर 1 है, तो नॉर्मेलिटी की बात करिए चाहे मोलैरिटी, दोनों सेम होगा। पीएच इसका 12 है,
अगर इसका pH 12 है तो pOH 2 हो जाएगा, क्योंकि pH प्लस pOH 14 के बराबर आता है, तो pH 12 है तो pOH 2 हो जाएगा। अगर pOH 2 है तो इसमें नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन आ जाएगा 10⁻² एंटी लॉग लेने से, और यही इसका नॉर्मेलिटी होगा। फिर इसमें से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालिएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तो आ जाएगा आपके पास इतना 3 मिली इक्विवेलेंट। अब आप देखिए बेस और एसिड का इक्विवेलेंट कंपेयर करिए, किसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है? हाँ, बेस का, यानी कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक होगा। अब बेसिक होगा तो जो सॉल्यूशन होगा उसमें से OH नेगेटिव आयन मिलेगा। अब वो निकालने के लिए क्या करिएगा, बेस का मिली इक्विवेलेंट माइनस एसिड का मिली इक्विवेलेंट सब्सट्रैक्ट करिएगा, दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सर इनटू वॉल्यूम ऑफ द मिक्सर। वॉल्यूम ऑफ द मिक्सर कितना होगा? 3 + 200 500। तो आपके पास देखिए नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सर आ जाएगा 1/500, जो कि OH नेगेटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर आएगा, वो इतना आएगा। इसका नेगेटिव लॉग लीजिएगा तो आपके पास pOH आएगा। फिर pH प्लस pOH 14 होता है, तो pH निकालने के लिए 14 माइनस कर दीजिएगा। Now let's see the next question. In this question you have been given a strong base and strong acid. And इस बार हमें strong base और strong acid का मास गिवन है, और इसको बोला है कि जब हम इसको 1 लीटर सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन का pH बताइए। तो पहले देखिए KOH और H2SO4, इसका हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। इसका मोल क्या होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। KOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 56 एंड फैक्टर इसका 1, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। सिमिलरली इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, मोल क्या होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 98, तो आपके पास ये आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। फिर आप देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका ज्यादा है, एसिड का ज्यादा है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का ज्यादा है बेस से, तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अब एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो उसमें आपको H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, तो आप क्या करिएगा, 0.2 माइनस 0.1 करिएगा, विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको 1 लीटर गिवन है, या नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सर आ जाएगा इतना, और यही H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। इसका नेगेटिव लॉग लीजिएगा, आपके पास pH आ